तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नांकित में कौन होगी। अपने उत्तर की पुष्टि करें। हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 7 इकाई, बी में दिया हुआ है 5 इकाई, सी में दिया हुआ है 2 इकाई और डी में दिया हुआ है पाई इकाई। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे बन पाएगा। ठीक है, देखिए वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल जो है ना वो दोनों संख्यात्मक मान बराबर है दोनों का। हम लोग लिखेंगे चूंकि परिमिति बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल। ठीक है, जो वृत्त की परिमिति है और जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक जो मान है ना उसका वो दोनों का बराबर है। तो हम लोग ऐसे करके लिख देंगे, या इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है क्या। परिमिति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है, थोड़ा सा नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पर 2r है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है r इंटू आर है ना, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, यानी कि जो r का मान है ना वो हमारे पास 2 आया। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से देते हैं 2 इकाई। ठीक है, जब यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर जो भी कुछ है ये नहीं दिया अगर रहता है तो हम लोग इसको इकाई में लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही केंद्र पर जब 2 वृत्त हो ना तो उसको हम लोग बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 वृत्त हैं, इस दोनों का जो केंद्र है ना ये एक ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सकेंद्रीय वृत्त है ये, है ना। तो इसका व्यास दोनों दिया हुआ है, एक का व्यास जो है ना वो 4 सेंटीमीटर का है और दूसरा का जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइंट कर लूं तो ये व्यास हो गया छोटे वाले सर्कल का, छोटे वाले वृत्त का, और ये बड़े वाले वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। तो ये जो व्यास है ना वो 4 सेंटीमीटर का है और ये जो व्यास है ये आपका 6 सेंटीमीटर का है। उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। यानी कि ये दोनों जो वृत्त है ना ये आपका वृत्त हो गया और आपका ये वृत्त हो गया। दोनों वृत्त के बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। ये हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, आप देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा होगा ना। तो हमको ये वाला जो पार्ट है ना इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमने इसको अच्छे से दिखा दिया, आपको समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि D1, D2 हमारे पास जो है ना वो 4 सेंटीमीटर का है और क्या है 6 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग बोल देंगे, इसलिए R1, R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा करेंगे क्या मिलेगा 2 सेंटीमीटर, इसका आधा कीजिए क्या मिलेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा बात। हमने अभी तक त्रिज्या निकाला। ठीक है, हमारे पास व्यास दिया हुआ था दोनों वृत्तों का तो मैंने त्रिज्या निकाल दिया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पूरा वृत्त में से जो बड़ा वाला वृत्त है ना, यानी कि पूरा वृत्त ये बड़ा वाला पूरा में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो बचा हुआ क्षेत्रफल है ना, यानी कि दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है ना वो आपका निकल कर आ जाएगा। फिर से एक बार मैं बताता हूं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग निकालते हैं यहां पर बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बीच का क्षेत्रफल
फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो देखिए पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, ये जो बाहरी त्रिज्या है ना, बाहरी जो त्रिज्या है इसको मैंने माना हुआ है R2। क्या माना हुआ है? R2। और जो अंदर वाली जो त्रिज्या है ना इसको मैंने माना हुआ है R1। देख लीजिए आप यहाँ पर जो D2 है वो बड़ा व्यास है, जो D1 है वो छोटा व्यास है, R1 है यहाँ पर छोटा त्रिज्या है, R2 जो है वो बड़ा त्रिज्या है। तो ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक है ना, आपको समझा भी दिया यहाँ पर कैसे कैसे होगा। अब देखिए पाई पाई दोनों में से कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? अंदर R2 का अभी पहले ऐसे करके रख देते हैं, R2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पाई R2 का वैल्यू कितना हमारे पास? R2 का वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर। R1 का वैल्यू हमारे पास कितना? R1 का वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब तक इसमें हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे करके दे रहा। तो ये हमारा इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो पाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, सी नंबर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो ऐसे करके लिख देते हैं वर्ग सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? यानी कि सी। तो उम्मीद करते हैं ये आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहां पर क्वेश्चन बोला कि यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन होगा? तो देखिए समझते हैं अच्छे से इस क्वेश्चन को। हमारे पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारे पास है, आप इसको बोल सकते हैं कि ये R1 है। R1 इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से, ये जो वृत्त है ना, इसके अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाए। ये जो आप अंदर वाला वृत्त देख रहे हैं ना, इसका जो त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर है, इसको अंदर से काट करके हटा लिया जाता है। तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन होगा? तो हमारे पास ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सेलेक्ट करना है कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है। इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था ना 6 नंबर, उसको अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पक्का बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पर बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई, आर हमारा क्या है? R1 है, पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाला जो त्रिज्या है ना हमारे पास वो R2 है, R2 मैंने लिया हुआ है। दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो पाई कॉमन हो जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। पाई को हम लोग पाई लिख देंगे क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं कि पाई आ रहा है, तो मैं पाई का पाई छोड़ दे रहा हूँ। R1 का वैल्यू कितना हमारे पास? 10 है, 10 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर R2 का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। पाई 10 दहिया 100 माइनस 25, दोनों घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 75, और हमारे पास यहाँ पर क्या है? पाई है। तो मैंने इसका आंसर ला दिया वर्ग सेंटीमीटर में, 75 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें? ये वाला, यानी कि 75 पाई, सी नंबर, सी जो ऑप्शन है ना, यही हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हमारे पास क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास दो वृत्त है, एक यहाँ पर वृत्त है, एक यहाँ पर वृत्त है। दोनों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। इसको R1 बोल दिए, इसको R2 बोल दिए, ठीक है। उस वृत्त
जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है। एक यहां पर आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, इसकी जो परिधि है ना, यानी कि जो घेरा है, इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर होगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार, इन दोनों के परिधि को हम लोग जब जोड़ेंगे तो इसके परिधि के बराबर होगा। तो बोला आगे कि त्रिज्या कौन होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी ना वो कौन सी होगी। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से हम लोग सेलेक्ट करना है। ठीक है, अपने उत्तर की पुष्टि करें। ठीक है, हमको उत्तर की पुष्टि करना है। देखिए यहां पर फिगर आप समझ गए होंगे। ठीक है, 3 फिगर आपको दिख रहा हो, मैंने इसको समझाया भी अच्छा से। अब चलते हम लोग इसको सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, देखिएगा हम लोग बोल सकते हैं ऐसे करके, बड़े वृत्त की परिधि बराबर दो वृत्तों के दो छोटे वृत्तों के परिधियों का योग। देखिए बड़े वृत्त की जो परिधि होगी, दो छोटे वृत्त के हम लोग परिधि को अगर जोड़ेंगे तभी हमको मिल पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग लिखेंगे। बड़े वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई आर। आर क्या है हमारे पास, R3 है। इस दोनों वृत्त की जो हमारे पास त्रिज्या है R1 है और R2 है ना, तो छोटे दो वृत्तों की परिधि का योग हम लोग करेंगे। इसका जो परिधि होगा वो क्या होगा, 2 पाई R1। ठीक है, प्लस इसका परिधि क्या होगा, 2 पाई R2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ऐसे करके, 2 पाई R3, 2 कॉमन हो जाएगा और पाई पाई कॉमन हो जाएगा। यहां पर क्या बचा R1, यहां पर क्या बचा R2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा, R3 इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, R3 अगर निकालते हैं हमारे पास R1 कितना है, 19 है, 19 रख लेंगे। हमारे पास R2 कितना है, 9 है, 9 रख लेंगे। 19 9 कितना होता है, 19 9 होता है 28। ठीक है, तो सब कुछ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर। जो R3 का मान आया, यानी कि बड़े वृत्त का जो त्रिज्या आया निकल करके, वो हमारे पास आया 28 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में यहाँ पर सी जो है ना 28 है, तो हम लोग इसी को बोल देंगे कि यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहां पर क्वेश्चन बोला कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमारे पास दो वृत्त है, इस दोनों की जो त्रिज्या है ना, एक की 8 सेंटीमीटर का है और एक का 6 सेंटीमीटर का है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग है, तो हमारे पास एक बड़ा वृत्त आ गया, इसका जो क्षेत्रफल है ना इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है। यानी कि ये कहना क्या चाहता है, अगर आप इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़िएगा तो जो आंसर आएगा ना, ये इस वृत्त के क्षेत्रफल का आंसर है। फिर से एक बार और, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो आएगा वो कैसे निकलेगा, तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग कीजिएगा तब आएगा। ठीक है, कि त्रिज्या सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन है, तो ऐसा अगर है ना तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो पाएगा। अपने उत्तर की पुष्टि करें, हम लोगों को उत्तर की पुष्टि करना है। इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन चारों में से किसी एक को हमको सही सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप शायद क्वेश्चन समझ गए होंगे अब, और इस फिगर को भी मैंने जो बनाया हुआ है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे बना पाएंगे। सबसे पहले इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ना, ये बड़े वाला हमारे पास वृत्त है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर बड़े
वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग होगा। दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग होगा। समझ गए? बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो कैसे निकल कर आएगा? तो पाई R3 यहां पर है, पाई R3 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकल कर आएगा? इसका क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R2 का स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर, दोनों में से हम लोग पाई कॉमन कर लेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा R3 का स्क्वायर और यहां पर R2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अब तक ऐसे करके कर दिया। ठीक है, R1 का वैल्यू कितना हमारे पास? 8 है, 8 का स्क्वायर कर लेंगे। यहां पर हमारे पास R2 जो है हमारे पास कितना है? 6 है, 6 का स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 का 36। ठीक है, या R3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 6 6 10 के 0 से 6 3 9 1 10। यहां पर देखते हैं या R3 बराबर क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, 100 हो जाएगा ये। या R3 बराबर 100 का वर्गमूल जो होता है वो 10 होता है। तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर जो है इसका त्रिज्या है ना वो आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन में है 10 जो है ना वो बी में है, तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे बी। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहां पर क्वेश्चन बोला कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो। देखिए, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक त्रिज्यखंड है। जैसे हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, तो यहां से जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास एक त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, इसका मुझे क्षेत्रफल फाइंड करना है। यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो, इसका जो कोण है ना वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? तो ऐसे लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारे पास कितना है? 60 है, 60 बटे में 360 हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान रख देंगे 22 बटे में 7 और आर का जो मान हमारे पास है वो 6 है। तो 6 का स्क्वायर मतलब क्या? यानी कि 6 गुणे 6, 6 से कटाएंगे 360 को तो 60 आ जाएगा, 6 से कटाएंगे 60 को 10 आ जाएगा, 10 से कटाएंगे 60 को 6 बार में, तो ऊपर बचा 6 और यहाँ पर बचा 22 बटे में कितना हो गया? 7। 22 का कितना होता है? 132 बटे में कितना हो जाएगा? 7। इसको पॉइंट में कर देते हैं तो भाग लगा दीजिए, 7 एकम 7, यहाँ पर नीचे 6 आ जाएगा, 7 8 56, 6 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चाहे तो और भी घटा सकते हैं, तो 7 8 56 4 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और नीचे 5 बचेगा, 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो इतना भी छोड़ते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके 18.857। तो अगर हम यहीं तक लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा।